हेलो दोस्तों, वेलकम। साक्षी मेडटेक एंड पैनल्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स और साथ ही आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे। जीएमपी वैल्यूएशन क्या लगा है ये भी देखेंगे और आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं साक्षी मेडटेक एंड पैनल्स आईपीओ की, जो कि 25 सितंबर को ओपन हो और 27 सितंबर 2023 चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 92 से 97 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 45.16 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश यानी पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू लिस्टिंग एनएससी ऐसे एसएमई होगा। और रिजर्वेशन यहाँ पे क्यू आई वी कैटेगरी के लिए 50%, एन आई एस में एच एन आई कैटेगरी बोलते हैं 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 25 सितंबर को आईपीओ ओपन, 27 सितंबर तक चलेगा। 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा। 4 अक्टूबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा। और 5 अक्टूबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होंगे। 6 अक्टूबर को लिस्टिंग है। और दोस्तों इसमें हम जैसे रिटर्न इंडिविजुअल कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एक लॉट, मैक्सिमम एक लॉट, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। एक लॉट में 1200 शेयर्स, जिसके लिए 1,16,400 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और एच एन आई कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 2,400 शेयर्स रहेंगे, 2,32,800 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और प्रमोटर्स में तो श्री अनिकेत विजय लाटकर और मिस चित्रा विजय लाटकर, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 100%, आईपीओ के बाद 73.63% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ 2001 में कंपनी की स्थापना हुई, यानी अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और यह कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ इंगेज है, डिज़ाइन करती है, प्रोग्रामिंग करती है और असेंबलिंग करती है। किस चीज़ की? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स की। और कैबिनेट कंप्राइजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स और काडा सिस्टम, इसका सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में, सभी में उपयोग में लाया ही जाता है। तो कंपनी ने कुछ यहाँ बताया कि कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। तो कंपनी के मैन्युफैक्चर जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स और कैबिनेट यूज होते हैं, एलिवेटर्स, एयर कंप्रेसर, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ईटीसी। तो ये कुछ कंपनी बताया लब, पर यहाँ तक मैं बोलूँगा दोस्तों, यहाँ कंट्रोल पैनल सभी सेक्टर में यूज में लाए जाते हैं। और कंपनी यहाँ पे मेडिकल एक्सरे सिस्टम भी बनाती है, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और फैब्रिकेशन वर्क करती है, जो कि रेलवे के इंजन है, इसका जो फैब्रिकेशन वर्क है वो भी कंपनी करती है। और वायर हार्नेस डिवीजन भी है, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फॉर सप्लाई फॉर एयर कंप्रेशर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि पुणे में स्थित है। इसकी टोटल बिल्टअप एरिया अप्रोक्स 9,600 स्क्वायर मीटर है। और कंपनी ने अभी बहुत से अवार्ड भी यहाँ पे मिले हैं। कंपनी को यहाँ पे बेस्ट डिलीवरी अवार्ड मिला 2010 में, जो कि एटलस कॉपको लिमिटेड पुणे में दिया। और EHS अवार्ड 2013 में दिया है, बेस्ट EHS अवार्ड, जो कि एटलस कॉम्पो ने दिया। और हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर EIC एज द NPI डेवलपमेंट पार्टनर अवार्ड मिला है फिलिप्स से। और कंपनी को यहाँ मान्यता है एज ए प्रोडक्टिविटी पार्टनर इन MFF स्ट्रेटेजी बिजनेस पार्टनरशिप और जी ग्रुप। और कंपनी को यहाँ पे मान्यता है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट फ्रॉम MSME इंडिया से। तो यानी बहुत से सर्टिफिकेट कंपनी ने यहाँ पे प्राप्त किए हुए हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों हम मार्च 21, मार्च 23 की फिगर्स हैं। और फिगर्स यहाँ लैक्स में ही है। एसेट कंपनी की 5,591 लाख की मार्च 21 में, जो कि मार्च 23 तक 9,324 लाख की। तो यहाँ पे ईयर बेस पे अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज किया है एसेट में कंपनी में। वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 6,022 लाख का मार्च 21 में, जो कि मार्च बेस में बढ़ के 9,169। और मार्च 23 में तो ह्यूज ग्रोथ देखने 12,220 लाख की। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे अपट्रेंड में। वहीं पे प्रॉफिट 220 लाख का मार्च 21 में, मार्च 22 में 937 लाख का, और मार्च 23 में 1,238 लाख का। तो प्रॉफिट भी ईयर बेस पे अप ट्रेंड में।
नेटवर्थ कंपनी का मार्च 21 में 1,788 लाख था, जो कि मार्च 22 में बढ़ के 2,725 और मार्च 23 में 3,964 लाख का। तो नेटवर्थ की कंपनी का ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। रिजर्व और सरप्लस देखें तो 1,788 लाख के मार्च 21 में देखने को मिले, जो कि मार्च 22 में 2,725 लाख और 3,964 लाख। तो यहाँ पे नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस यहाँ पे एक ही आंकड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। और कंपनी पे कर्ज भी है, जो कि मार्च 21 में 2,199 लाख का था, जो कि कंपनी ने मार्च 22 में कम किया 1,685 लाख का, और दोबारा कंपनी का कर्ज यहाँ 2,007 लाख का है। तो यानी पर जो पिछले साल है मार्च 21 की अपेक्षा यहाँ अभी भी कर्ज कम है। तो कंपनी यहाँ कर्ज कम करना चाहती है। अभी कंपनी का आईपीओ लाने का भी रीजन ये है कि कंपनी कर्ज अपना कम करना चाहती है। ओवरऑल देखिए कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ दर्ज कर। अभी कंपनी का आईपीओ लाने का रीजन तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी के जो आईपीओ लाने का रीज़न है वो अच्छे हैं। एक तो कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहती है, जो कि कंपनी के अभी जो प्लांट है यूनिट 2 इसमें। और दूसरा, कंपनी जो कर्ज है उसका जितना हो सके उतना कर्ज चुकाना चाहती है। और कंपनी को यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, जो कि इंस्टॉलेशन एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पे पर्पस अच्छे हैं कंपनी के, 1 2 3 पर्पस तो एकदम शानदार है। यहाँ कंपनी अपना बिजनेस ग्रोथ कर रही है। बिजनेस ग्रोथ करेगी तो रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ेगा। और कंपनी यहाँ पे कर्ज कम करेगी तो प्रॉफिट और भी दुगना होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कंपनी के आईपीओ लाने के रीजन अच्छे हैं। और दोस्तों अभी कंपनी का आईपीओ में हम अप्लाई करें तो किससे हम पैसा दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। तो MIDC इंडस्ट्रियल एरिया भोसरी पुणे का एड्रेस है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट और भी यहाँ डिटेल देख कर सकते हैं। कंपनी के रजिस्टर्ड कंपनी का वीक शेयर सर्विस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड का वेबसाइट, हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखिए फाइनेंशियल 2023 के मुताबिक EPS 953 का है, पी रेशियो 9.65 से 10.18 का है, रिटर्न नेटवर्क 29.32% का है, NAV 32.49 का है, ROC 28.57%, EBITDA 16.64% का और डेब्ट इक्विटी 0.48 का है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ दर्ज कर रही है। और वैल्यूएशन है कंपनी ने यहाँ ठीक ठाक लगाया है। GMP अपडेट तो देखें तो GMP भी अपडेट हो चुका है, जो कि 22 सितंबर को 25 था, 23 सितंबर को 28 है और यहाँ सब्जेक्ट टू सौदा 27,000 था, फिलहाल 25,000 है। तो यहाँ पे GMP भी अपडेट है दोस्तों। अभी तो आईपीओ में अप्लाई करेंगे, अवॉइड करना। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कंपनी के फाइल से स्ट्रॉन्ग है और कंपनी यहाँ पे यानी अलग अलग बिजनेस में भी है। यहाँ पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बना रही है और फैब्रिकेशन का वर्क भी है, कंपनी का कंट्रोल यूनिट बना रही है और वो भी अलग अलग सब सभी प्रकार की यहाँ कंट्रोल यूनिट है। तो कंपनी का बिजनेस यहाँ अच्छा खासा स्टेब्लिश है और बहुत पुराने समय से यानी लंबे समय से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। तो कहीं ना कहीं और आईपीओ लाने का रीज़न भी अच्छे हैं। यहाँ कंपनी अपने एक्सपेंडिचर कर रही है और जो लोन है, कर्ज है कंपनी का, वो कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे और ग्रोथ दर्ज करती हुई नजर आएगी और GMP भी अपडेट है। तो दोस्तों आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू से भी इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।